हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम तंदुरुस्त होंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 6 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है और चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 10th का 12th का, आपका ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आप कोई कंपटीशन लेवल एग्जाम देते हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। देखिए, हम लोग जैसे दिखते हैं तो हम किसी दूसरे से कैसे अलग हैं, और हम इंसान किसी दूसरे स्पीशीज से कैसे अलग होते हैं, ये सब स्टोर किया जाता है हमारे डीएनए में। हमारे डीएनए में सारी जानकारी स्टोर है कि हमको कैसा दिखना है, कैसा होना है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे या 4 पैर होंगे, ये सब डिपेंड करता है किसमें, जो हमारी डीएनए में या जिसकी स्पीसीज के डीएनए में जो चीज़ स्टोर है उस बेस पे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब होता क्या है, हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी छोटे छोटे करोड़ों अरबों सेल्स से बनी हुई है। अब सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। मसल्स बनाते हैं, और मसल्स ऑर्गन बॉडी बना देती हैं। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे हमारी जो बॉडी की सबसे फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हमारा सेल। तो सब कुछ सेल के ऊपर डिपेंड है। सेल ही हमारी बॉडी का हर वर्क करता है, हमारी बॉडी में क्या क्या होना है। क्लियर हुआ। इस ही सेल के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है ह्यूमन बींग्स में, 46। 46 का मतलब 23 पेयर। इसमें 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। सेक्स क्रोमोसोम में अगर एक्स एक्स है मतलब के फीमेल है, और एक्स वाई है मतलब के मेल है। इतना क्लियर हुआ, एकदम बेसिक्स चल रहे हैं। आपको ये समझिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा डीएनए के बारे में, तब भी आप एक नॉलेज बना लेंगे। आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। देखिए, अब हमारे इस क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बल्कि क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से ही बना होता है। जो डीएनए होता है वो रैप किया हुआ होता है, मतलब लपेटा हुआ है, और लपेटने से स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है उसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मेशर इन 1869। देखिए, डीएनए जो है एसिडिक सब्सटेंस है। अगर क्वेश्चन आएगा कि डीएनए एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिडिक सब्सटेंस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था 1869 में मेशर ने, और उन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। भाई, न्यूक्लिन नाम रखने की वजह तो होगी, क्यों रखा था नाम इसका न्यूक्लिन, क्योंकि कहाँ पाया जाता है ये, हमारे न्यूक्लियस में मिलता है या माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। क्लियर हुई बात। तो सेल में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, अब बात करेंगे हम डीएनए और आरएनए के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यही पता होना चाहिए। तो डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर हुआ, बात समझ में आई सारी। अब क्या होगा, आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम पूरा है उसमें 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है। किसमें नहीं होता है, कुछ ऐसे वायरस वगैरह हैं जिसमें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है,
जैसे कि हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज। भाई बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, आरएनए होता है नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए मेन जो बात आई वो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब करने जा रहा हूं मैं, वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने कब इसका मॉडल दिया था, 1953 में, जिसके लिए क्या मिला था, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। किस में, मेडिसिन में। किस सन में, 1953 में। 3 लोगों को दिया गया था, वॉटसन, क्रिक, विल्किंस। क्लियर हुआ इतनी बात को। इसमें एक और लेडी थी जिनका नाम था फ्रैंकलिन, पर चूंकि उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी कैंसर की वजह से, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी इस नोबेल प्राइज में। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने इस प्राइज को शेयर किया था। क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिक विल्सन। तो मॉरिक विल्सन ने क्या निकाला था, एक्सरे डेटा दिया था। उसके बेस पे इन्होंने अपना मॉडल दिया। काय का मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, और जो रोसलिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या, वो थी ये लेडी थी, इन्होंने क्या सबसे सिंपल और फेमस डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। क्लियर हुआ, पर इनकी डेथ हो गई थी नोबेल प्राइज बढ़ने से पहले। ठीक है, क्लियर हुआ। इस पर काफ़ी डिबेट है, वो डिबेट की बात है, हमारी सिलेबस की बात नहीं है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो आपको मैंने बता दी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारा आरएनए, ये है हमारा डीएनए। बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई देता होगा, एक में 2 स्ट्रैंड है, ये जो हमें स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम स्ट्रैंड कहते हैं। तो देखिए इसमें डीएनए में कितने दिए हैं, 2, और आरएनए में कितने हैं, 1। ठीक है, अब देखिए इसमें आरएनए में हमको साइटोसिन मिलता है, इसके बारे में आगे बात करूंगा, पर समझ लीजिए ग्वानिन मिलता है, एडेनिन मिलता है, यूरासिल मिलता है। पर आप यहां देखेंगे आपको यहाँ पे साइटोसिन की जगह, जैसे यहाँ पे साइटोसिन था आरएनए में, डीएनए में भी होगा। ग्वानिन डीएनए में भी होगा, एडेनिन डीएनए में भी होगा, पर यूरासिल की जगह पर डीएनए में थाइमिन आ जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़े, बाकी बातें हम आगे करेंगे, हम बेसिक बात करना चाहते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए। देखिए जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल, थाइमिन, ये है क्या, ये क्या हमारे न्यूक्लियोबेसिस ऑफ आरएनए है, न्यूक्लियोबेसिस ऑफ डीएनए, मतलब इसको न्यूक्लियोबेस कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वाला। इसमें हम इसको अगर जूम इन करें तो हम देखते हैं कि T फॉर क्या है, थाइमिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन। तो आप चाहिए एक चीज नोटिस करिएगा कि एडेनिन जो है A और T, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आया। और कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स देख लीजिए यहाँ पे। देखिए जो बैकबोन होती है, जो स्टैंड जो हमने बताया आपको, डबल स्टैंड जो है, ये जो डबल स्टैंड यहाँ पे दिए हुए हैं, एक मिनट रुकिए जरा, जो ये डबल स्टैंड यहाँ पे दिए हुए हैं, एक ये, इसको हम बैकबोन कहते हैं डीएनए का बैकबोन। ये किससे बना हुआ होता है, ये शुगर फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो ATG से हम बता रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन या यूरासिल, जो कि आरएनए में होता है, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर हुआ। देखिए एक पूरा चक्कर जो एक मतलब पूरा एक घुमाव जो एक डीएनए लेगा वो होता है 3.4 नैनोमीटर का, और 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो स्टैंड में जो जगह होगी वो होगी कितनी, 0.34 नैनोमीटर। क्लियर हुआ। एक चीज और समझ लीजिए, जो स्टैंड होते हैं दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए एक स्टैंड शुरू होगा 5 प्राइम, इसे हम प्राइम कहते हैं, तो वो खत्म होगा 3 पे, तो उसके जो सामने वाला होगा
अगर 5 है तो उसके सामने हमेशा 3 आएगा, ये हमेशा आना है 3, और जो 3 है उसके सामने हमेशा 5 आना है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब थोड़ी सी बातें डीएनए के बारे में। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जो लेंथ होगी डीएनए की वो किस पे डिपेंड करेगी? इसमें जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर हम ई कोलाई की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? बेस पेयर, इसमें बेस पेयर कहलाते हैं। तो बेस पेयर कितने होंगे? 4.6 इंटू 106 बेस पेयर होंगे। और ह्यूमन जो होते हैं हमारे, इसमें कितने होते हैं? 3.3 इंटू 109 बेस पेयर, 10⁹ बेस पेयर। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ आपको मैं डीएनए के बारे में। ठीक है, क्योंकि कुछ मैं चाहता नहीं हूँ कि आपकी कोई भी जानकारी छूट जाए। हमने पहले बात की कि डीएनए क्या है, कहाँ होते हैं? ये लपेटे हुए हैं और स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से। क्रोमोसोम पे कितने क्रोमोसोम पे डीएनए है लिपटा हुआ। तो ह्यूमन में कितने होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि ये कितने टाइटली पैक्ड होते हैं, कितनी मतलब अच्छे से ये रैप किए हुए होते हैं कि हमारे सेल में कितनी सी जगह होती है? करीब करीब 6 माइक्रोन की जगह होती है, उतने में 3 बिलियन बेस पेयर रैप किए हुए होते हैं। है ना कमाल की बात? अगर हम इस डीएनए को मान लिए हम देखें कि एक सेल में कितना डीएनए होता है, ये भी क्वेश्चन एक याद करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। तो भाई एक अगर हम सेल का डीएनए को रैप करें, मतलब खोलें पूरे को, तो 2 मीटर लंबा डीएनए निकलेगा। ठीक है, समझ में आई? कुछ एक्स्ट्रा बातें थी, मैंने सोचा बता दे रहा हूँ आपको मैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो डीएनए क्या है हमारा? डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। इज ए पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसमें 2 चेन होती है, मैंने बताया डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो क्या एक दूसरे में कॉइल करी हुई होती हैं। समझ में आया? अबाउट ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स कैरिंग जेनेटिक। और इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, इस पे जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए में। और इस जेनेटिक मटेरियल में है क्या? भाई देखिए हमने शुरू में जो बात की थी वही बात निकल के आ रही है। ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए में है ये है, इसमें हमारे डेवलपमेंट के बारे में, हमारी फंक्शनिंग के बारे में, हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में सारी जानकारी मतलब जितनी भी होना चाहिए वो सब के सब इसी पे स्टोर होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, अब ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं किससे? जो हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं OH से। OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर, जो पहला कार्बन है इस पेंटोज शुगर का, उसके पहले कार्बन से जुड़े होते हैं ये हमारे नाइट्रोजनस बेस। और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। और ये बनाते क्या? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाएंगे? देखिए अगर ए जुड़ा हुआ है तो बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर टी जुड़ा हुआ है मतलब थाइमिन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन। अगर सी जुड़ा हुआ है मतलब साइटोसिन तो हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। क्लियर हुआ बात? इतनी सारी बात क्लियर हुई? चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए थोड़ी सी अब जो हमने शुरू किया था उसको फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए हमारे न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, मतलब हमारे डीएनए में 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हो गए हमारे 3 कंपोनेंट? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर। भाई नाइट्रोजनस बेस क्या बताया मैंने? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर हम उसमें पहुंच जाएंगे आरएनए में तो यूरासिल। क्लियर? पेंटोज शुगर कौन से हो गए? राइबोस इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोस इन केस ऑफ डीएनए। ठीक है,
और फॉस्फेट ग्रुप हो गए हमारे, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हो गए। इसके बारे में अब स्ट्रक्चर फिर से दिखाऊंगा आपको तो आपको और क्लियर हो जाएगा, पर आप एक समझने चलिए बेसिक बातें। 3 चीज़ों से मिलकर डीएनए बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस में हम एक को कहते हैं प्यूरिन, पैरामिडीन। तो देखिए प्यूरिन्स तो आरएनए में डीएनए में कॉमन होंगे, आरएनए में भी एडेनिन ग्वानिन होगा और डीएनए में भी एडेनिन ग्वानिन होगा। याद यहाँ ये रखना है कि प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन ही आता है, साइटोसिन, यूरासिल या थाइमिन ये क्या है, ये पैरामिडीन्स हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती, मुझे भी हुई थी, ठीक है, इसमें गलती मत करना। अब देखिए पैरामिडीन्स में कौन हो गए, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। देखिए अब एक चीज़ देखिए, ऊपर हमें 2 दिए हुए हैं प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, नीचे 3 दिए हुए हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आरएनए में यूरासिल जो होता है वो थाइमिन की जगह पे आ जाता है। मतलब अगर डीएनए में क्या होगा, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ होगा, पर आरएनए में क्या होगा, एडेनिन के साथ यूरासिल होगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ न्यूक्लियोसाइड। बता दिया मैंने, जुड़े होते हैं उससे, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे आ गया, ये हमारे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये हमारे इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये जुड़ा हुआ, ये पूरा क्या बना रहा है, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर ये बन के आ रहा है। देखिए एक स्टैंड ये है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और एक स्टैंड ये है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये 2 अलग अलग स्टैंड है। अब इसको देखिए, अब ये जो स्टैंड है ये यहाँ पे GC ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और AT डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? अब ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हुआ? अब कोई डाउट आपकी होना नहीं चाहिए इस टॉपिक में, ठीक है। बैकबोन जो हमारा बना रहा है, जो हमारी बैकबोन है डीएनए की, वो किससे बन रही है, ये जो बैकबोन है ये वाली, ये किससे बनी होती है, फॉस्फेट शुगर से बनी होती है, फॉस्फेट शुगर से बनी होती है। क्लियर हो गया अपनी बात? चलिए अब देखते हैं आगे। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड, देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3 to 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide। क्लियर हुआ? मोनोन्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। भाई देखिए एक 3 प्राइम से एक 5 प्राइम से बीच में जो बनते चलेंगे, बॉन्ड बनते चलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके द्वारा एक चैन बनती चली जाएगी पूरी, और एक लंबी सी चैन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और उस चैन को क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो एक चेन होगी, इसकी जो बैकबोन होगी वो किससे बनी होगी, वो बनी होगी हमारी शुगर एंड फॉस्फेट से। शुगर एंड फॉस्फेट से बैकबोन बनी होती है, शुगर, पेंटोज शुगर से हमारी बैकबोन। देखिए 3 कंपोनेंट के बारे में बात की थी, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीजों से बना होता है डीएनए। फिर बता रहा हूं 3 चीजों से डीएनए बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? अब देखिए आप इसमें 2 चीजें, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाएंगे, सिर्फ बैकबोन बनाएंगी, ठीक है। इस बैकबोन से कौन जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे थाइमिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे यूरासिल हो, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक तरफ की जो स्टैंड है अगर उस पर थाइमिन लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ के स्टैंड पे हमेशा थाइमिन के साथ कौन सा आता है, थाइमिन T, तो थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन आएगा। और दोनों जो स्टैंड होंगे वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। और वो कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बताइए आप कैसा बॉन्ड होगा। पीछे मैंने बात की यहाँ पे, वो होगा हमेशा डबल बॉन्ड। देखिए इतना क्लियर बता रहा हूं आपको मैं, आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर अब भी कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, एक बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है बेस पेयरिंग की जो होती है। यूनिक प्रॉपर्टी कैसी है कि हमेशा ए के साथ टी आएगा, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आएगा, जी के साथ सी आएगा, ग्वानिन के साथ हमेशा
साइटोसिन आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन के साथ ग्वानिन आ जाए, ठीक है, कभी नहीं होगा। क्लियर हुआ इस बात को? इससे ही हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्टैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर हमें कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक डायग्राम बना के आ जाए, तो उसमें एक स्टैंड पे वो सेट कर दें, किसे, नाइट्रोजन बेस को, ए को सेट कर दें, जी को सेट कर दें, फिर ए, फिर जी, या फिर सी, इसको इस तरह सेट कर दें और सामने वाले पे दे दें आपको किसमें आपको भरना है, तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि भाई सामने क्या आना है। आप इसमें प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसके बारे में एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है। दे आर सेट टू बी कंप्लीमेंट्री, तो वही बात आ गई, इनको हम कंप्लीमेंट्री। तो अगर हमें एक स्टैंड के बारे में पता होगा तो अगले दूसरे वाले का अपने आप हम पता लगा लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। देखिए फिर वही बात आ गई। देखिए ये स्टैंड, अब यहाँ पे देखिए आपको मैं और थोड़ा समझाते रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये एक स्टैंड हो गया और ये दूसरा हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये जुड़े हुए हैं देखिए ट्रिपल बॉन्ड से और एटी जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। क्लियर हुआ? देखिए और समझिए, ये जो है यहां से ये जो बनाता है फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर, ये बनाएगा बैकबोन। बैकबोन से क्या जुड़े होते हैं? बैकबोन से जुड़े होते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये एक बैकबोन है, ये दूसरी बैकबोन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए। देखिए ये वाली जो बैकबोन है वो 5 से शुरू होगी, 3 पे खत्म होगी। तो अगर इधर 5 है तो इसके सामने हमेशा 3 आएगा और इधर 5 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब कुछ फीचर जान लेते हैं किसके, डीएनए के बारे में, कि भाई डीएनए के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लें हम। कैसे? इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय फॉस्फेट शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। और बाकी जो नाइट्रोजन बेसिस है वो उसके अंदर उससे लगे हुए होंगे। बता दिया मैंने सब कुछ। वही जो मैंने आपको इतने में पढ़ाया वो उसका फिर आप इसमें रिवीजन कर लेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। देखिए द 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल इन पोलैरिटी। देखिए एंटी पैरेलल होंगी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या? इफ वन चेन है, अगर एक चेन जो होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी तो दूसरी वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। क्लियर हुआ? कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों चेन की स्टार्टिंग 5 से हो जाए या दोनों चेन की एंडिंग 5 से या 3 से हो जाए। क्लियर हुआ? देखिए बता दिया मैंने आपको पहले ही। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द बेसिस इन, एक चीज तो बता देता हूँ, जितनी भी मैं ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल का टोटल वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी का लिया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने अगर ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को रखिए बैठिएगा, ठीक है। उसमें आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करिए। कुछ अगर हम कोई अलग से बताया उसको राइट कर लीजिए, आप लिख लीजिए आप। दूसरी बात ये कि आपने अगर इस लेक्चर को देख लिया तो आपका इस चैप्टर का ये वाला पार्ट तो क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए देखें, आगे देखते हैं। बाकी अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप बार बार इसको देखिए, और जो कोई गलत अगर कुछ ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए द बेसिस इन 2 स्टैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए दो जो बेसिस होंगे वो दोनों स्टैंड के वो कैसे पेयर होंगे, दूसरे जुड़े कैसे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक जो एडेनिन होगा वो जुड़ा होगा थाइमिन से। कौन से बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन से। कौन से बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर हुआ? अब देखिए एडेनिन, देखिए वही बात, एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन और ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो मैंने बताया वही आ गया। देखिए अब देखिए इट जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टैंड। इससे क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्टेंस आएगा, ये नहीं कि कहीं स्टैंड ज्यादा गैप हो जाए कहीं कम गैप हो जाए, एक सा गैप आएगा, यूनिफॉर्म गैप आएगा। द 2 चेन आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। भाई सीधे हाथ वाले फैशन में होंगी, सीधे हाथ की तरफ से कॉइल्ड होंगी। द पिच ऑफ द हेलिक्स, जो पिच होगी हेलिक्स की वो 3.4 मैंने भाई बताया था नैनोमीटर होगी, ठीक है। और एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। तो एक जो घुमाव होगा उसका डीएनए का उसमें रफली कितने होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। तो 3.4 नैनोमीटर की जो एक राउंड होता है उसमें 10 बेस पेयर होंगे। अब आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि इसके साथ 2 बेस पेयर के बीच में कितनी होना चाहिए?
कितनी जगह होगी? 3.4 नैनोमीटर, वो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये होगी। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी? तो वही बात आ गई कि जो बेस पेयर के बीच में जो वो होगी वो कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया है मैंने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।